बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। जैसा कि बच्चों बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मीन्स मानव का कंकाल तंत्र। और जो कि चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, जो है वो आप देखोगे, जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि इससे मानव कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी करना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे भी वो भी फायदा प्राप्त करते रहें। तो बच्चों, जैसा कि इसमें कोरोना काल चल रहा है और अपने घर में आप जो है बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो बच्चों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था स्टर्नम एंड रिब्स, किंतु उस रिब्स जो है वो नहीं पूरा हो पाया था और उसी के बारे में आपको हम फिर आज अध्ययन कराएंगे। तो बच्चों, रिब्स जो होता है माने जो पसलियां होती हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, वो माने 12 पेयर होता है वो। अब होती हैं जो पसलियां होती हैं, ये 3 भागों में बटा होता जो है वो। जो पसलियां होती हैं ये 3 भागों में बटा होता है वो। लेकिन इसको पसली जो होती है बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्य करता है, क्योंकि रिब्स केज बनाता है वो। अब होती है कि इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 जो होता है हेड आर कैपिटुलम। जो हेड आर कैपिटुलम होता है यह हमारे पीछे जो वर्टिब्रा होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो हेड आर कैपिटुलम जो होता है यह हमारे वर्टिब्रा या कशेरुकदंड से बच्चों जुड़ा होता है वो। इसके पीछे का थोड़ा पोर्शन नेक कहलाता है वो। और इसके बाद जो आप एक पोर्शन देख रहे हैं इसको हम सेप्ट कहते हैं, जो है ये सेप्ट कहलाता है वो। तो अब होती है कि जो हमारे जो शरीर में जो होता है बच्चों 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं वो, जिसमें से 1 से लेकर 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उसे हम ट्रू आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं, माने 1 से लेकर 7 जो जोड़ी पसलियां होती हैं उसे हम ट्रू आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं वो। और इसको ट्रू आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं पीछे कशेरुकदंड से जुड़ी होती हैं और आगे आकर के ये स्टर्नम से जुड़ जाती हैं वो। स्टर्नम मतलब क्या होता है, उरोस होता है वो। इसलिए इसको हम ट्रू आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। अब होता है अगला होता है कि जो फिर अगली जो 5 जोड़ियां होती हैं उसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं वो, या उसे हम मिथ्या पसलियां कहते हैं वो। फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक साथ माने कि वो अलग अलग आकर के हमारी स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं वो, इसलिए इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये आपस में जुड़ करके ये क्या होती है, तब स्टर्नम से जुड़ी होती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, 8, 9 और 10 इसको हम वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 8, 9 और 10 जो पेयर्स होते हैं इसे हम वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स कहते हैं वो। अब वो क्योंकि एक साथ जुड़ करके एक तबाह करके हमारी क्या बोलते हैं कि स्टर्नम से जुड़ती हैं वो। फिर इसके बाद क्या होता है, 11वां और 12वां माने 11th और 10th जो पेयर्स रिब्स होती हैं इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नीट में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसको माने किस रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। तो बच्चों 11th और जो 12th वाला पेयर्स होता है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि यह मांसपेशियों द्वारा जुड़ी और लेकिन स्टर्नम से आकर नहीं जुड़ती हैं वो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अच्छा, अब आती है कि जो पसली होता है, जैसा कि हमने बताया इसके 3 भाग होते हैं बच्चों। हेड आर कैपिटुलम, इसके पीछे नेक पोर्शन होता है और देखेंगे जो एक दंड के आकार दिखाई पड़ता है इसको हम सेप्ट कहते हैं वो।
इसके बाद एक ऐसा जहां पर एक खत्म होती है वहीं पर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कि उपास्थि से उपास्थि युक्त होती है और इसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन विद कास्टल कार्टिलेज कहते हैं। मीन्स ये क्या कहलाता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन विद कास्टल कार्टिलेज कहलाता है। तो माने कि इसके बाद अब देखिए कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम नेक के पीछे ठीक पोर्शन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरक्ल होता है वो, इसके ठीक पीछे बच्चों क्या होता है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता जो है वो नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरक्ल। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको उभार दिखाई पड़ता है इसको हम आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरक्ल कहते हैं और इसके पोर्शन पीछे पोर्शन जो क्या बोलते हैं जो उभार नहीं दिखाई पड़ता है इसको क्या कहते हैं, नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरक्ल बच्चों इसको कहते हैं वो। और एक यहीं पर थोड़ा सा और देखेंगे तो यहीं पर थोड़ा और भार दिखाई पड़ता है और इसको हम एंगल कहते हैं वो, ये जो होता है एंगल कहलाता है। तो बच्चों इतना ही रिप्स के बारे में है जिसको कि परीक्षाओं में बच्चों ये पूछा जाता है वो। अब इतना रहा जो है अक्षीय कंकाल रहा। अब हम अगला हेडिंग आता है उपांगी कंकाल। नेक्स्ट है उपांगी कंकाल। मनुष्य का उपांगी कंकाल या इसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस और इसकी हिंदी होती है मनुष्य का उपांगी कंकाल या एक कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ द ह्यूमंस। अब होती है कि माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है हमारी गर्डिल्स और जो है वो लोअर स्टमाइड्स आते जो है वो, माने कि अपर स्टमाइड्स और इसमें जो होता है लोअर स्टमाइड्स आते हैं वो। अब होती है कि माने कि इसमें जो होता है स्टमाइड्स और हमारे उपांग इसमें आते हैं बच्चों। अब आती है कि इसकी पहली हेडिंग होती है पेक्टोरल गर्डिल्स एंड अपर एक्सट्रेमिटी। पेक्टोरल गर्डिल एंड अपर एक्सट्रेमिटी और इसकी हिंदी होती है अंश मेखला तथा उच्च अग्रांग आते हैं वो, माने अंश मेखला और माने उच्च अग्रांग। अब होती है कि बच्चों इसमें पेक्टोरल गर्डिल्स एंड अपर स्टोमैटिन जो होता है इसमें 64 हड्डियां आती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कितनी हड्डियां अस्थियां इसमें होती हैं वो। तो इसमें अस्थियों की संख्या जो होती है बच्चों 64 होता है वो। अब होती है कि इसका जो होता है कुछ इस प्रकार से वितरण होता है, जिसे अंश मेखला होती है। अंश मेखला या उसे बच्चों क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डिल कहलाता है वो। अंश मेखला या उसे क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। और पेक्टोरल गर्डिल में जो बोन की संख्या होती है वो 4 होती है वो। अब फिर इसके बाद आता है हमारा आर्म आता जो है वो, माने कि फिर क्या होता है हमारा इसमें बाहु या इसको प्रगंड कहते हैं वो। और इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है 2 होती है वो। फिर होता है प्रबाह होता है वो, और प्रबाह में हड्डियों की संख्या बच्चों कितनी होती, 4 होती है वो। फिर हमारी कलाई या रिस्ट आती है वो, और कलाई में हड्डियों की संख्या जो होता है वह 16 होता है। माने एक कलाई पोर्शन होता है तो 8 हड्डी इसमें, माने इस कलाई के पोर्शन में, और 8 हड्डी इसमें होती, छोटी छोटी हड्डियां होती जो है। अब होती हथेलियां, माने जो हथेलियां हमारी होती हैं उसमें हड्डियों की संख्या, माने 5 दाएं हाथ में और 5 बाएं हाथ में। हथेलियों की संख्या बच्चों कितनी होती है, 10 होती है वो, 10 होता है वो। फिर आता है उंगलियां, और उंगलियों को फैलेंजेस कहते हैं वो, फैलेंजेस। और फैलेंजेस की संख्या जो होती 28 होती है वो, माने 14 हड्डियां जो होती हैं दाएं हाथ की उंगलियों में होता है, और 14 हड्डी जो होती है बाएं हाथ के उंगलियों में बच्चों पाई जाती है वो।
तो 14 + 14 तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाता है वो। अच्छा, इसमें जो हमारी अंगूठा होता है, अंगूठे में माने हाथ के अंगूठे में, जैसे यहाँ पर है वो, एक हड्डी यहाँ और एक हड्डी ये वाली होती है, और बाकी उंगलियों में 3-3 हड्डी होता है। जैसे यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो अब जब काउंट करेंगे तो 1 2 2 अंगूठे में हो गया, और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 बोन जो होती हैं, 14 हड्डियां जो होती हैं, वह दाएं हाथ में, और इतना ही क्या होता है बाएं हाथ में होती है। तो एक इसके बारे में रहा बच्चों, ये रहा कि मैंने कि जो 64 हड्डियों की पोजीशन कहाँ होती है और कहाँ कहाँ हड्डियां ये पाई जाती हैं, और इसे क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डिस एंड द अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। तो माने इसकी हिंदी होती है अंश मेखला और उच्च अग्रांगाता, जो है वो अंश मेखला और उच्च अग्रांग में। तो नंबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। या जब यहाँ पर आप काउंट करेंगे पूरा, 4 + 2 + 4 + 16 + 10 + 28, ये जाकर के 64 बोन जो होती हैं बच्चों हमारे पेक्टोरल गर्डिस और अपर एक्सट्रीमिटी में पाई जाती हैं वो। अब होती है कि अगर 1 बाय 1 देखते हैं, तो पहला होता है पेक्टोरल गर्डिस और शोल्डर गर्डिस। नेक्स्ट आता है पेक्टोरल और शोल्डर गर्डिल्स। इसकी हिंदी बच्चों क्या होती जो है वो अंश मेखला होता है। माने ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, इसको हम अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल और शोल्डर गर्डिल कहते हैं जो है वो। अब होती है इसमें 2 हड्डियां होती हैं, इसमें जो होता है 2 हड्डियां होती हैं। नंबर फर्स्ट क्लेविकल या इसे हम कॉलर बोन कहते हैं वो, क्लेविकल या कॉलर बोन। क्लेविकल और एक कहलाता है कॉलर बोन कहलाता है वो, कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो होता है ये लंबी पतली और कैपिटल यस के आकार की होती है। माने ये लंबी पतली और कैपिटल यस के आकार की एक क्षैतिज हड्डी होती है वो, और इसका हमारे शरीर के मध्य, माने क्या मतलब कि, और जो क्लेविकल होता है ये इसको की ये वाला पोर्शन, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं जो है वो। अब होता है नंबर सेकंड जो होता है स्कैपुला और इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड कहलाता है। स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड कहलाता है। तो ये जो होती है बड़ी चपटी और त्रिकोणाकार सी बच्चों ये हड्डी होती है, और इसे क्या कहते हैं, स्कैपुला और जो है इसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इतना जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, पेक्टोरल और शोल्डर गर्डिल, जिसकी की 2 भाग बांटा गया है वो। एक को क्लेविकल और कॉलर बोन कहते हैं, और सेकंड जो होता है स्कैपुला और इसे क्या कहते हैं बच्चों, शोल्डर ब्लेड कहते हैं जो है वो। अब होती है अगली हड्डी आती है बोन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, या इसको कहते हैं अपर लिम्ब। नेक्स्ट हेडिंग आता है बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी और इसको क्या कहते हैं, अपर लिम्स। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो, इसको लाइक न करें भूलिएगा। धन्यवाद।